नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए मध्य प्रदेश जो पुलिस कांस्टेबल के लिए मैक्स क्यूआई पीआईक्यू बेस पर मॉक हमारा थर्ड लेकर आया हूँ। हमारा मिशन वर्दी है और ये हमारी क्या है, आज 13 तारीख है, 13 अक्टूबर को क्लास हो रही है। ठीक है, तो ये क्लास थी आपकी और ये क्लास आपकी होने वाली। अपन क्या टॉपिक वाइज मैक्स के कर रहे हैं और ये कुछ टाइम की कमी की वजह से आज क्या मेरा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी सेकंड का पेपर था, पेपर बढ़िया था। उसका एनालाइज भी जब भी आंसर की आएगी वो आंसर की आपको दिखाऊंगा कैसा पेपर आया था आपका। ठीक है, तो ये थी हमारी, बाकी हमारी कुछ क्लासेस होने वाली आपकी। आज क्लासेस आपकी प्रायिकता बची है। कुछ हमारे अगर टॉपिक वाइज की बात करें तो प्रायिकता वाला टॉपिक हमारा बचा है। एक हमारा माध्य माध्यिका वाला, स्टैटिक वाला, माध्य माध्यिका वाला, बहुलक, ये हमारा टॉपिक बचा है। माध्यिका, बहुलक और है हमारी ज्योमेट्री, टिग्नोमेट्री, ये 3-4 टॉपिक हमारे बचे हुए। फिर अपन क्या करने वाले, इसके कंप्लीट मैथ्स के कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन करने वाले। आपके 15 दिनों में मैं ऐसा कुछ करवा दूं आपके गणित में कि आपको गणित में समस्या नहीं आने वाली। और इसके बाद क्या भाई साहब, इसके बाद आपके लिए मैं 15 तारीख के बाद क्या 15 मॉक टेस्ट लेने वाला हूँ। और ये 15 मॉक टेस्ट अगर आपने देख लिए तो आपका गणित में सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। मध्य प्रदेश पुलिस में 2 बार क्वालिफाई हूँ, बाकी दिल्ली पुलिस बहुत सारी अपन ने क्वालिफाई की हुई है, और आरआरबी एनटीपीसी जो अभी सीबीटी 2 दी है मैंने, वो भी क्वालिफाई मान लेना आप। ठीक है, तो ये देख लेना। उसका भी रिजल्ट जब भी आएगा मैं बताऊंगा। मुंबई जोन से डाला है अपन ने, प्री वाला तो मैं दिखा चुका हूँ, बाकी बहुत सारे रिजल्ट आपको दिखा चुका हूँ कि वो कौन कौन से एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला, एक महिला एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय का 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल में कितने प्रतिशत समय की बात कर रहा है। यहाँ समय की बात करेंगे भाई। समय में क्या कर रहा है वो, समय में 80% कम। 80% को लिखता हूँ 4/5, मतलब यहाँ 5 से कितना कम कर रहा है, 5 से वो 1 कर रहा है, 4 कम कर रहा है ना, 5 में 4 जाकर 1। अब यहाँ कुछ एक चीज सीखने वाली है आपको, वो देख लेना। अगर यहाँ कुछ भी ये चीज ध्यान देना कि अगर दूरी आपकी समान हो, क्या भाई, अगर दूरी आपकी समान हो, कांस्टेंट हो, तो आपका जो समय का रेशो है, मान लीजिए ये समय का रेशो अगर ए रेशो बी है, तो चाल का रेशो क्या हो जाएगा, चाल का रेशो आपका अपोजिट हो जाएगा बी रेशो ए। ये डायरेक्टली कॉन्सेप्ट आपको बनता है, तो ये आपको 100% याद रखना। अगर समय का रेशो आपका ए रेशो बी है तो चाल का अपोजिट हो जाएगा। ऐसा ही यही होने वाला आपका। तो यहाँ समय का रेशो 5/1 है, तो चाल का रेशो क्या हो जाएगा मेरे भाई, चाल का रेशो 1/5 हो जाएगा। यहाँ किसकी कमी हो रही है, 1 से क्या हो रहा है, 1 से उसकी चाल में वृद्धि हो रही है, 4 की वृद्धि हो रही है। अगर यहाँ देखूं तो 4 की वृद्धि हो रही है किसके रिस्पेक्ट, 1 के रिस्पेक्ट में, गुणित में 100 और परसेंटेज। तो ये क्या हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। 400 हमारे ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला है। ये था। तो इसमें कोई समस्या आपको क्या होता है कि दूरी अगर समान होती है, समय का रेशो चाल के रेशो के अपोजिट, या समय का रेशो जो है उसका अपोजिट आपका चाल का रेशो होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या आपको 100 तक तो कम से कम अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए। तो 51 से 78 के बीच अभाज्य संख्या आपको निकाल ली, तो 100 तक अभाज्य संख्या अपन लिखा सकते हैं। बाकी कोई समस्या नहीं, आप गूगल कर लेना, आपके सामने आ जाएगी। मेनली आज हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, उसके कारण क्या है अपन डायरेक्टली इसको करने वाले। 51 से 78 के बीच अभाज्य संख्या 53 होने वाली। क्या होने वाली, 53। एक आपकी 59, एक 61, एक आपकी 67 हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी 71, और एक आपकी 73। ये किस किस के बीच है भाई साहब, 51 और 78 के बीच इतनी अभाज्य संख्या है आपकी होती है। बाकी 1 से 100 तक अपन देख सकते हैं। 1 से 100 तक आपकी 25 होती है, सबसे छोटी आपकी 2 होती है, सबसे बड़ी 100, मतलब 100 के अंडर में सबसे बड़ी आपकी 97 होती है। ये आपको ध्यान देना। अब क्या है, इनका गुणनफल का इकाई अंक आपको निकालना। क्या निकालना भाई, इकाई अंक यूनिट डिजिट। तो यहाँ यूनिट डिजिट अपन निकाल सकते हैं। 3 एकम 3 मतलब 3, 321, एक में एक का तो एक ही आएगा, 9, 9 ते 27 मतलब यूनिट डिजिट आपका 7। 7 हमारे ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली। अगला देखिए,
अगला है यदि एक बक्सा आपका 350 रुपए की हानि पर 4650 में बेचा जाता है तो प्रतिशत आपको हानि ज्ञात करनी है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें अपन करने वाले हैं, मान लीजिए कि 350 क्या है भाई, 350 है, हानि आपकी 350 है, ये क्या होने वाली है आपकी हानि। अब यहाँ 4650 आपका क्या होने वाला, ये होने वाला विक्रय मूल्य। ये क्या होने वाला भाई, ये हमारा विक्रय मूल्य होने वाला। ठीक है, अब अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य और जो हानि है उनको जोड़ देंगे अपन। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकालना है, मान लीजिए आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य आपका निकालना है, तो विक्रय मूल्य आपका 4650, इसमें अपन जोड़ देंगे 350, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5000 आने वाला। क्या आने वाला भाई, 5000 आने वाला। अब जो हानि हो रही है, आपको हानि परसेंटेज हानि पढ़ाया था जब एक फॉर्मूला लिखाया था हानि परसेंटेज का, तो क्या लिखाया था मैंने, वो लिख लेना कि हानि परसेंटेज क्या होता है, हानि बटे क्या होता है मेरे भाई, हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100, क्रय मूल्य गुणित 100। ये आप मैंने फॉर्मूला बताया, हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। हानि क्या है यहाँ, हानि आपकी 350 है, क्रय मूल्य अपन निकाल चुके 5000, क्या निकाल चुके 5000, गुणित में आपका 100 हो जाएगा, गुणित में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटे 5 से तो 35, तो 7 हमारे किस ऑप्शन है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा 7%। कोई समस्या, कोई आपकी समस्या नहीं होने वाली। तो ये था हमारा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, तो ये मॉक टेस्ट जो करवा रहा हूँ भाई, तो ये आपको कैसे क्या लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो ये था, बाकी जो 15 लास्ट के 15 मॉक टेस्ट आपके होने वाले, अभी तो ये ऐसे ही आपके लिए लाया था, थोड़ा टाइम की समस्या थी उसके कारण। बाकी जो लास्ट के 15 दिन आपके लिए मॉक टेस्ट डिजाइन कर रहा हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, तो वो जरूर देखिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लेना, कुछ ना देखो कोई बात नहीं, लेकिन वो अगर 15 आपने देख लिए तो आपका 100% बात बनने वाली है। मैथ्स में आप कहीं से पढ़ रहे हैं, लेकिन 15 अगर मॉक टेस्ट आपने देख लिए तो आपका काम बन जाएगा। बाकी अगर टॉपिक वाइज आपको बेसिक से कहीं नहीं मिल रहा, टॉपिक वाइज मैंने करवा रखे हैं और रेगुलर हमारी क्लासेस चल रही टॉपिक वाइज भी, तो वो भी देख सकते हो। उनकी प्लेलिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या हमारे डायरेक्ट अगर चैनल में जाओगे तो मिल जाएगी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में कौन सी सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका एचसीएफ एक हो, जिनका एचसीएफ एक हो। सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका एचसीएफ एक हो। यहाँ अगर देखिए तो यहाँ आपकी 7 7 पंजे 35, ये बिल्कुल नहीं होने वाली। यहाँ देखिए तो ये 2 2, ये भी नहीं होने वाली। अगर यहाँ देखिए तो यहाँ क्या हो सकता है, इसका अगर एचसीएफ देखिए अपन तो इसके टुकड़े करेंगे 198, 198 के अगर टुकड़े करता हूँ तो मान लीजिए यहाँ से अगर देखिए और 175, इन दोनों का एचसीएफ एक होना चाहिए, तो इनका एचसीएफ एक ही क्या। तो अगर इसका देखता हूँ तो ये 2 से जाएगा, 2 9 के 18, 2 9 के 18, ये 2 से जाएगा नहीं, ये 2 से जा सकता नहीं, ये 9 से जाएगा बिल्कुल 11 बार, ये 9 से जाएगा, 9 2 9 1 9, यहाँ बचेगा आपका 8, ये नहीं जाएगा 175। अब ये 11 से, तो 11 से मतलब हमारा यही आपका करेक्ट होने वाला है 198 इसका एचसीएफ एक नहीं आने वाला। इसका एचसीएफ क्या है, एक ही आ रहा है। यहाँ मतलब ऐसी संख्या नहीं है जो 175 को काट सके। 198 पूरी कट चुकी है लेकिन 175 आपका नहीं कटा, मतलब इसका एचसीएफ क्या है, एक है। बाकी अगर इसको सोल्व करें तो 7 से कट सकता है बिल्कुल, 7 से 21, 7 एकम 7, 7 9 63, यहाँ 2 7 से 21 बिल्कुल, तो ये भी नहीं है, ऑप्शन सी है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सहभाज्य संख्या को प्राइम क्या होती है, जिसका आपका एचसीएफ एक होता है। अगला देखिए, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5, 600 मीटर की दौड़ ए और बी के बीच होती है। ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी, फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत ली। यदि ए की चाल बी की चाल का अनुपात क्या होने वाला। यहाँ आपकी ए और बी की चाल आप लिख लीजिए, ए और बी की चाल का अनुपात 2:1 है। ये किसका भाई, चाल का है। तो समय का रेशो मैंने बताया, समय का रेशो क्या हो जाएगा, समय का रेशो अपोजिट हो जाएगा जो शुरू में अपन ने करवाया। अब यहाँ देखना कि वो 5 सेकंड की कौन दे रहा है, यहाँ देखना ए जो है बी को क्या 5 सेकंड इसने दे दिया, 5 सेकंड तो एक्स्ट्रा ले ले, फिर भी 20 सेकंड से हरा रहा, मतलब 20 सेकंड और ज्यादा लेगा ये।
मतलब ओवरऑल डिफरेंस देखिए 25 सेकंड का होने वाला। यहाँ डिफरेंस अगर देखिए तो यहाँ डिफरेंस एक बराबर आपका 25 होने वाला, तो 2 रेशो बराबर 50 होने वाला। यहाँ हमसे बी की चाल पूछी गई, तो 50 आपका सेकंड ले रहा है, 600 दूरी तय करनी है, तो 600 में अपन क्या करेंगे, 600 में 50 का भाग दे देंगे, तो 1 0 से 1 0, 6 से काटा 6 कम 6, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, 12 सेकंड आपका करेक्ट आ जाएगा। 12 मीटर प्रति सेकंड आपका ऑप्शन सी में है, और ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट होने वाला। क्वेश्चन में कोई समस्या दिख रही है आपको? अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपको चाहिए, ऐसे क्वेश्चन और इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन में लाऊंगा, बाकी अपन बेसिक तो कवर कर ही चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको कैसा क्या लगा जरूर बताइए। अगला देखिए, अगला है आपका दो संख्याओं का क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आपका 48 है, और दोनों संख्या का अंतर क्या होने वाला है, आपका 13 है। तो यहाँ संख्याएं आपको ज्ञात करनी। अब एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, दो संख्या उसका एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर क्या होता है आपका दोनों संख्या। ये फॉर्मूला यूनिट बेस्ट फॉर्मूला है, दो संख्या एलसीएम और एचसीएफ और दोनों का गुणनफल। तो यहाँ अगर देखिए तो इसको अपन एलसीएम और एचसीएफ बराबर आपका 48 है, तो दोनों संख्या गुणा क्या है, गुणा आपका 48 है, और दोनों का अंतर क्या होने वाला मेरा भाई, अंतर होने वाला 13। अब ऐसी संख्या देखनी है जिनका अंतर आपका 13 हो और उन दोनों का गुणा करने पर 48 हो। यहाँ पहली संख्या देखिए तो अंतर तो बिल्कुल 13 है, लेकिन गुणा करने पर 223, ये नहीं आएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखिए बिल्कुल 13 है, और 16 48 बिल्कुल, तो ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट होने वाला। अगला देखिए, अगला है माना x बराबर 5 और y बराबर 8 है, तो निम्नलिखित संख्या को आपको आरोही क्रम में जमा। आरोही क्या होता है, छोटे से लगाकर बड़े, क्या होता है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो यहाँ सिर्फ वैल्यू रखनी है आपको। पहले अपन x की जगह 5 रखा, तो 5 और 1 आपका 6, और आपका 8 रखा, 8 में से 1 जाएगा 7, पहली संख्या। दूसरी आपकी 5 दूना 10, और नीचे क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16 में से 3 जाएगा तो 13। अब देखिए 5 और 1 6, इसमें वैल्यू रख रहे हैं और इसको सोल्व कर रहे हैं, इतना लोड नहीं लेना कि सर क्या कर रहे हैं, वैल्यू रख रहे हैं और सोल्व कर रहे हैं। अब यहाँ 8 रखा, 8 दूनी 16 में से 1 जाएगा 15। अब इसमें y+1 है, क्या है, y+1 है, तो 8 और 1 क्या हो रहा है, अपन ने पहली कर ली दूसरी, अब y+1 है, y+1 इसको देखना ना भाई, क्या y+1 है, मतलब 8 और 1 आपका क्या होने वाला, 8 और 1 9 होने वाला, और ये 2x मतलब 5 दूना 10 में से 1 जाएगा तो 9। अब ये देखिए y+1 मतलब 8 और 1 आपका 9। अब यहाँ क्या होने वाला, 3x मतलब 5 से 15 में से 8 जाएगा, तो 15 में से अगर 8 गया तो आपका क्या होने वाला, 15 में से 5 जाएगा तो 10, 10 में से 3 जाएंगे 7, तो ये आपके आने वाले। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी आपको बतानी है, तो बड़ी क्या होने वाली, अब इसमें बड़ी छोटी आपको निकालनी है, तो यहाँ से देख लीजिए, सबसे बड़ी अपन देख लेते हैं। ठीक है, अगर बड़ी देखिए 6/7 क्या होता है मेरे भाई, अगर यहाँ अपन देखिए 6/7 क्या होता है, इन दोनों में से अगर बड़ी देखूं तो इन दोनों में से बड़ी तो ये होने वाली, ये होने वाली बड़ी, क्या होने वाली बड़ी, तो ये होने वाली, फिर ये होने वाली, मतलब छोटी। इसको भाग करके देख सकते हैं या गुणनफल से भी अपन देख सकते हैं अपनी इच्छा। मान लीजिए ऐसे देखते हैं, ऐसे में आपको क्या 13 5 65 13 78, 78/70 छोटी ये है, और ये आपकी बड़ी है, ये बड़ी है। फिर अगर इन दोनों का बड़ी से कंपैरिजन कराता हूँ, किसका, बड़ी से अगर कराता हूँ तो 9 ये, तो ये बड़ी है, ये आपकी बड़ी है, और ये आपकी, इन दोनों में 9, ये मतलब तीसरे नंबर पर ये होने वाले हैं, और लास्ट में आपकी ये होने, लास्ट में क्या होने वाला मेरा भाई, लास्ट में आपकी ये होने वाली, मतलब पहले पे आपकी 2x और 3y, बिल्कुल 2x 3y, ये है दूसरे नंबर पे आपकी, दूसरे पे आपकी x प्लस, दूसरे पे ये, तीसरे पे आपकी y+1 3x, y+1, ठीक है, y+1 और आपकी 3x, ये आपकी हो जाएगी, ये ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये आपका करेक्ट होने वाला, कोई समस्या नहीं। इसको एक बार अपन देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। पॉइंट में अगर निकाल दे, पॉइंट में अपन निकाल सकते, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू आपकी 1.7 एकम 7, यहाँ बचेगा आपका 2, 7 दूना 14, 7 दूना 14 मतलब 2 आएगा लगभग।
13 से काटते हैं, 13 सत्ते 51, 13 सत्ते 51, 0.7। 6/7 क्या होता है मेरे भाई? 6 अगर 7 देखते हैं तो ये होता है आपका 60। अगर मान लेते हैं 60 तो 7 80 56, 0.8। अब मतलब पहली संख्या तो आपकी ये होने वाली, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी वो, बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं। यही आपका करेक्ट आने वाला, यही आपका करेक्ट आने वाला। कौन सा आने वाला भाई? ये आपका करेक्ट आने वाला है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो रहा ना? हाँ, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्या होता है, कभी कभी कोई क्वेश्चन में समस्या आ जाती है और अपन ने क्या कुछ ये लगा दे वो लगा दे, उसमें थोड़ी समस्या आ गई, बाकी आपको लोड नहीं लेना। अगला देखिए, 1500 की राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज बताना। तो आपका 80% मैंने बताया था कि साधारण ब्याज क्या होता है, किसी भी जो साधारण ब्याज मूलधन का 80%, 1500 का 80%, मतलब 5×3=15, इसका 15% आपको निकालना। 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 में 15 गुणा करेंगे 225 आने वाला। 225 हमारे ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला है। कोई समस्या नहीं होने वाली। अगला देखिए, अगला है, एक कक्षा में भाई साहब 50 छात्र हैं, 20 छात्रों का एवरेज क्या है, इसमें अपन जीएसएम लगाएंगे। 20 का आपका 70 है, और नेक्स्ट आपकी जो 30 बची उसका एवरेज क्या है, 80 है। अब यहाँ से देखना कि 70 अगर है तो मिनिमम 70 तो है ही भाई। अब यहाँ भी मिनिमम आपका 70 तो है, आपका कितना एक्स्ट्रा है, 10 एक्स्ट्रा है। 10 किस पर, 30 पर एक्स्ट्रा है, तो 300। अब किस में बटेगा, 300 अगर बटेगा तो 50 में बटेगा, टोटल आपके 50, 1 0 से 1 0, 5 से काटा 5 6 की 30, आपका क्या आने वाला, 76 आने वाला। 76 हमारे ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होने वाला मेरे भाई, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला। अगला देखिए, अगला है, एक 128/3 पाई आयतन वाला आइसक्रीम शंकु बनाया गया है, जिसकी शंकु की त्रिज्या आपकी 2 गुनी है। अब यहाँ देखना, शंकु की हाइट जो है उसकी क्या है, त्रिज्या की 2 गुनी है। अगर त्रिज्या की क्या है मेरे भाई, त्रिज्या की आपकी 2 गुनी है हाइट जो होने वाली है। अब इसको समझना एक बार कि त्रिज्या अगर आर है तो हाइट क्या होने वाली, 2r होने वाली, 2 गुना है। अब इसमें वैल्यू रखनी है सिर्फ, तो 1/3 पाई r² एच, आर तो आपकी है ही सही, और एच आपकी क्या होने वाली, एच आपकी 2r होने वाली। एच क्या होने, डबल है मतलब 2r होने वाली, गुणित 2r होने वाली, बराबर क्या है आपका, वैल्यू दी हुई है हमारी 128/3 पाई। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे अपन। पाई से आपका पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई, 3 से 3, कोई समस्या। अब यहाँ देखें, 2 से अगर काटता हूँ, 2 से 64 बार कट जाएगा। यहाँ r का क्यूब बराबर आपका आ जाएगा 64। अब 64 किसका है, आपका 4 का क्यूब है, तो r की वैल्यू आपकी क्या आने वाली, r की आपकी 4 आने वाली। तो हाइट क्या होने वाली, 2r, मतलब हाइट हो जाएगी आपकी 8। हाइट क्या हो गई मेरे भाई, 8 हो गई। अब इनका स्क्वायर करना है। तिर्यक ऊंचाई आपकी क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है, एच का स्क्वायर बोल रहे थे 64 प्लस 4 का स्क्वायर आपका 16, तो 64 और 16 आपका 90 हो जाएगा। रूट में क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 80 हो जाएगा। 80 हमारे ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या है, ऐसा है कि क्या है, बिल्कुल अपन अभी आए और अभी आके आपको क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं, सिर्फ आपके लिए कि आपकी क्लास मिस ना हो। ठीक है, तो सिर्फ आपके लिए इतनी मेहनत चल रही है, बाकी कोई समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 भाई, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली, पहले वर्ष के अंत में उसे 4200 और दूसरे वर्ष के अंत में उसे 4410 का भुगतान किया गया, तो उसको चुकौती करने में सहमत हुआ, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको 5% प्रतिवर्ष होती, तो आपकी ली गई ब्याज आपको बतानी। अब यहाँ देखना, आपका यहाँ क्या देखना है मेरे भाई, यहाँ पहले वर्ष के अंत में क्या हो रहा है, 4200 दे रहा है। दूसरे वर्ष के अंत में अगर देखे तो 4410 दे रहा। यहाँ से अगर डिफरेंस देखूं मैं तो 210 का डिफरेंस है। 210 का डिफरेंस मतलब यहाँ देखिए तो यहाँ आपका लगभग 200 का होने वाला, यहाँ मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज भी लग रहा। यहाँ अगर देखिए 210 मतलब लगभग 200 यहाँ होने वाला, लगभग यहाँ अगर 400 है तो 400 तो आपका मूलधन होने वाला और 200 आपका क्या होने वाला, ब्याज होने वाला। यहाँ भी आपकी 400 तो होने वाली, 4000 तो आपकी होने वाली
200 आपका पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का आपका 200 प्लस आपका 10, लगभग ऐसा ही हो रहा है, लगभग आपका ऐसा ही हो रहा। इसको अपन सेटिस्फाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या आपका जो 10 रुपये ब्याज है वो 200 पर लग रहा है, 200 पर 200 का 5% निकाल लेंगे, 200 का 5 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूना 10, बिल्कुल हमारा करेक्ट है। मतलब 4 और 4 8,000 क्या होने वाला, 8,000 हमारा मूलधन होने वाला। तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये आपको कैसा क्या लगा भाई, ये अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता। मान लीजिए 100 रुपये उसका अंकित मूल्य, वो 35% अधिक मतलब 135 अंकित करता है। अब वो 135 पर क्या कर रहा है, 20% की छूट। 20% क्या होता है, 1/5 होता है, मतलब 4/5 पे बेच रहा है। 5 से अगर काटता हूँ, 5 दूना 10, यहाँ 3 5 7 35, 27 108, 2700 क्या होने वाला 108। यहाँ क्या हो रहा, 100 से आपका 108 हो रहा, 8 की वृद्धि हो रही है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 8%। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 8%। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 14। 15% कमी करने के बाद अजय की आय इतनी है तो मूल आय उसकी कितनी है। यहाँ 15% कमी कर दी, 15% की वैल्यू आपकी 3/20 होती है। तो 20 से कितनी कर दी मेरे भाई, 20 से उसने 17 कर दी। 17 की वैल्यू आपकी 2,500। तो आपको 20 की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी, 20 की। 17 से काट दूँ, 17 एकम 17, फिर यहाँ बचेगा आपका 4, 17 दूना 34, 17 दूना 34 हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका, यहाँ आपका बचेगा 17 दूना 34 हो जाएगा ना। यहाँ आपका 8 बचेगा, 17 पंजे 85 और 2 जीरो। अब यहाँ देखना कि एक रेशो की वैल्यू अगर आपकी ये होने वाली एक रेशो की, तो 20 के लिए अपन क्या करेंगे, 20 के लिए मैं इधर भी 20 का गुणा कर दूंगा, इधर भी 20 का गुणा कर दूंगा। अगर 20 का गुणा कर दिया मैंने तो 3 जीरो तो आपकी आ गई। 125 का डबल क्या हो जाएगा आपका 250 होने वाला। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है हमारे, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपकी 5 सेंटीमीटर है और व्यास आपका 8 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन दशमलव स्थान में क्या होगा जहां पाई की वैल्यू आपकी ये। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन होता है। अब समझना 1/3 है, पाई की वैल्यू उस भाई ने दी हुई है कि 22/7 ही लेना है, और आर क्या होने वाला आपका आर, ये व्यास अगर है, डी की वैल्यू अगर 8 है तो आर की वैल्यू आपकी आधी हो जाएगी 4, तो 4 का स्क्वायर आपका 16, और क्या होने वाला, ऊंचाई आपकी 5 होने वाली। ठीक, ऊंचाई क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब इसका गुणा करना है, कोई समस्या नहीं। 16 पंजे 80, 80 का गुणा तो 0, 8 दूना 16 6, 8 दूना 16 और 1 17, और नीचे आपको 21, 21 का भाग देना है। 21 का भाग देंगे तो 21 का भाग कितनी बार जाएगा, 21 दूना 21 से अगर भाग देता हूं तो क्या समस्या आ रही है। 21 शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू अपनी 4, 4 का स्क्वायर 16, हाइट तिर्यक ऊंचाई। अब यहाँ भाई गड़बड़ कर दी ना, यहाँ क्या है तिर्यक ऊंचाई, यहाँ क्या है भाई मेरे तिर्यक ऊंचाई है। तो तिर्यक ऊंचाई बोले तो आपकी एल की वैल्यू आपकी क्या है, एल की 5 है, तो आपकी हाइट क्या है, हाइट आपकी क्या होने 3 4 5 आपका ट्रिपलेट, तो हाइट यहाँ 3 हो जाएगी। हाइट क्या होने वाली मेरे भाई, हाइट आपकी 3 हो जाएगी। तो यहाँ आपको थोड़ी समझ आ गई, 3 से अपना 3 कट गया। अब 16 से अगर काटता हूँ, 16 से गुणा करता हूँ, 16 दोनों 32 की 2, 16 दोनों 32, 32 और 35। अब 7 से काटा, 7 पंजे 35, 7 पंजे क्या 35, भागने जाए उसकी 0, 7 दूना 14, तो आपका 50.58 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तिर्यक ऊंचाई दी हुई थी, वो अपन ने हाइट ही काउंट कर देख लिया, उससे थोड़ी समस्या आ गई। बाकी ये क्लास आपको कैसी क्या लगी, थोड़ी क्लास में समस्या आई लेकिन कोई समस्या नहीं है, आपको बस हमारे साथ जुड़ना है और लास्ट तक हमारे साथ बने रहना। और अगर आपको 15 तारीख के बाद अपन जो 15 मॉक टेस्ट लेने वाले आपके लिए वो 100% होने वाले। अभी क्या एग्जाम में थोड़ा सा आपका टाइम थोड़ा कम दिया, लेकिन एमपी जीके की भी आपको 500 क्वेश्चन की सीरीज आने वाली। बाकी आपकी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की
सभी 500 क्वेश्चन की जो सीरीज है उस पर काम चल रहा है। एमपी जीके की वे आपकी जल्द आने वाली है, और कल आपकी मैथ्स की क्या होने वाली मेरे भाई, प्रायिकता की कंप्लीट वीडियो आने वाली। प्रायिकता क्रमचय संचय उसकी कंप्लीट वीडियो आपके सामने आने वाली। तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। धन्यवाद।